mantras. Now come to the exercise 6.1 question number 9. क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं. देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है हमारा, हाउ मैनी नंबर्स lie between स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. ये कह रहा है हाउ मैनी नंबर्स, कितने नंबर्स, लाई मीन्स उपस्थित होना, बिटवीन स्क्वायर ऑफ किस किस के बीच में, स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, मतलब इन नंबरों के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स मौजूद है, यह हमको बताना है. क्या पूछ रहा है ये, मैं वापस इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं. यह पूछना चाहता है कि ये जो नंबर हमको गिवन है 12 एंड 13, इनके स्क्वायर के बीच में, जैसे ये मान लीजिए 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ठीक है ना, और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169. तो यह पूछना चाहता है कि इस 144 और 169 इन दोनों के बीच में कितने नंबर आएंगे. तो यही पूछना चाहता है स्टूडेंट कि इन दोनों के स्क्वायर है, इन दोनों का जो स्क्वायर है, ठीक है ना, उन दोनों के स्क्वायरों के बीच में टोटल कितने नंबर आएंगे, टोटल कितने नंबर्स अवेलेबल होंगे, कितने नंबर्स इन दोनों के बीच में होंगे. तो अपन को या तो अपन काउंट करें कि साहब 144 के बाद में क्या आता है 155, फिर 166, फिर 167, फिर 188, ठीक है ना. तो टोटल कितने हुए, ठीक है ना. इस तरीके से अपन क्या करते जाएंगे, काउंट करते जाएंगे. आगे समझ में कि नहीं आई, कैसे काउंट करते जाएंगे, 145 के बाद 146, फिर 147, फिर 148, फिर 149 और कहां तक जाएंगे हम लोग 168 तक. तो ये जो टोटल है, यह टोटल इनको काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से काउंट कर लेंगे. तो ये उन नंबरों की संख्या पूछ रहा है जो 12 के स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में मौजूद है. तो हमको क्या करेंगे, या तो इस तरीके से करें इतने लंबे मेथड से कि पहले तो 12 का स्क्वायर निकाल लो और उसके बाद में फिर 13 का क्या निकाल ले अपन, स्क्वायर निकाल ले. जब दोनों का स्क्वायर निकाल ले तो इसके बीच में अपन को नंबर निकालने, इन दोनों के बिटवीन नंबर्स हमको फाइंड आउट करने हैं, किसके 144 और 169. तो फिर उनको अपन काउंट करते जाए तो इसमें अपना टाइम काफी कंज्यूम होता है. तो फिर हम दूसरा मेथड क्या यूज में ले, ठीक है ना. एक और एग्जांपल लेके बता देता हूं मैं. मान लीजिए हमसे पूछे कि 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स होंगे. यदि मान लीजिए इन क्वेश्चंस की जगह यह होता कि 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स होंगे, तो या तो तरीका ये है कि आप कैलकुलेशन कीजिए. कैलकुलेशन कैसे करोगे कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, इसकी वैल्यू कितनी होगी 3 का स्क्वायर कितना होता है 9. अब इन दोनों के बीच में अगला नंबर कौन सा होगा, 4 के बाद में 5 6 7 और ये 8, और अगला कौन सा आता है 9 आता है. तो जो टोटल नंबर है इन दोनों के स्क्वायर के बीच में, किन दोनों के स्क्वायर के बीच में, 2 के और 3 के, 2 के और 3 के स्क्वायर के बीच में, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स हुए 1 2 3 4, ठीक है. कितने हुए टोटल 4. एक अनदर एग्जांपल और लेके बताता हूं मैं आपको. मान लीजिए मैं कहूं कि 5 के स्क्वायर, ठीक है ना, और 6 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स होंगे, ठीक है ना. 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स होंगे. तो मैं वापस क्या करूंगा कैलकुलेट करने के लिए, इसका स्क्वायर करूंगा 25, ठीक है ना, इसका स्क्वायर करूंगा कितना आ गया 36, ठीक है. इन दोनों के बीच की काउंटिंग स्टार्ट करूंगा मैं. 25 के बाद कितना आता है 26 27 28 29 30 31 32, ठीक है ना. आगे समझ में आपके 32 के बाद में कितना आता है 33, फिर 34, फिर कौन आता है 35, हो गए. 35 के बाद में कौन आता है 36. तो फिर 5 का स्क्वायर मीन्स 25 और 6 का स्क्वायर मीन्स 36. तो इनके बीच के नंबर लेने हैं हमको, केवल इनके बिटवीन नंबर्स लेने हैं ये वाले,
तो काउंट कीजिए कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हुए ये टोटल 10। ठीक है, अब मान लीजिए बड़े बड़े नंबर्स हमको गिवन हो गए, जैसे यहाँ पर दिया है 99 और 100, तो ऐसे तो कैलकुलेट करने बैठ गए तो काफी टाइम लगेगा। तो इसका आपने इन दोनों के बीच में एक रिलेशन देखी है। क्या रिलेशन मिल रहा है आपको कि ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, जितने हमारे नंबर्स आ रहे हैं वह इसका फर्स्ट नंबर का क्या है, डबल है। यह जो जितने हमारे नंबर्स आ रहे हैं उनकी संख्या पहले नंबर की क्या है, जस्ट डबल है। मतलब यदि इसको हम इंटू 2 कर दे, इस नंबर को इंटू 2 कर दे तो हमारे नंबरों की संख्या आ जाती है। यहां भी देखिए आप, ठीक है ना, इस 5 को यदि हम इंटू 2 करते हैं, इंटू क्या करते हैं 2, 5 इंटू 2, तो हमारे उन नंबर्सों की संख्या प्राप्त हो जाती है जो इनके स्क्वायरों के बीच में मौजूद है। तो आपके थोड़ी सी समझ में आ गई हो गई क्या, कि जो इसके और इसके स्क्वायर के बीच में जो नंबर्स होंगे वह इस फर्स्ट नंबर के डबल के बराबर होते हैं। मतलब फर्स्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टोटल नंबर्स आ जाते हैं। इसी तरीके से इसके और इसके बीच के निकालेंगे तो इस 5 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने नंबर्स आए अपने सामने, अपन ने कैलकुलेट भी करके देख लिए कितने आए थे, 10 आए थे। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपके समझ में आ गया होगा, क्यों, क्योंकि अब हम डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। तो चलिए इसको एक बार क्लीन कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो फिर अब उसी तरीके से अब इसका निकालते हैं, फिर हम डायरेक्ट निकालते हैं, ठीक है ना। इसका क्या होगा, 12 को फर्स्ट नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आया 24, कितना आया 24। इट मींस ये हुआ कि इसके और इसके स्क्वायरों के बीच में कितने नंबर्स मौजूद होंगे, 24। तो क्या लिखेंगे, 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 24 numbers lie between, किस किस के बीच में लाई होंगे, 12 के स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर, ठीक है ना। 12 स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर होंगे, 24 नंबर्स। इसी तरीके से इसको सॉल्व करें कि इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के बीच में कितने नंबर होंगे, तो फर्स्ट नंबर का क्या कर देंगे अपन, जस्ट डबल कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू कितना जाएगा 50, ठीक है ना। तो 50 नंबर्स लाई बिटवीन 25 स्क्वायर एंड 26 स्क्वायर। तो क्लियर है, आपके समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, 99 और 100 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर होंगे, तो 99 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपना 198 नंबर्स लाई बिटवीन 99 स्क्वायर एंड 100 स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यह सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से निकालते हैं, क्योंकि मैंने पहले आपको एग्जांपल्स के माध्यम से यह समझा दिया था कि किस तरीके से ये वैल्यू आती है। तो मैं वापस एक बार 1-2 मिनट के लिए आपका टाइम लूंगा, तो वापस एक बार एक्सप्लेन कर लेता हूं। कोई भी दो नंबरों के स्क्वायर के बीच में यदि नंबरों की संख्या निकालनी है तो फर्स्ट नंबर का क्या कर दीजिए, डबल कर दीजिए, जितनी भी वैल्यू आती है उतने ही नंबर्स उन दोनों नंबरों के स्क्वायर के बिटवीन होंगे, बीच में होंगे। सो स्टूडेंट्स आपको यह सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। उम्मीद है आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेके और अपनी नोटबुक कंप्लीट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।